हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेवल मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द लेवल बाय यूजिंग द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। इन प्रीवियस वीडियो वी चेक हाउ टू मेजर द फ्लो यूजिंग द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेजर द लेवल यूजिंग द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। सो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है इन द कंट्रोल इंजीनियरिंग फॉर द 16 मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका वर्किंग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, देन वी विल गो थ्रू द आंसर कि आपको आंसर कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो। सो दिस इज द टैंक विच इज आई हैव मेड एंड दिस इज द लिक्विड लेवल। बिलो दिस ऑल इज अ लिक्विड and on top of this is a ullage. We know that ullage, what is a ullage? If ullage is a space from the liquid surface to the tank top, it is an empty space, that is we are calling the ullage, and this is the liquid. Here I have mentioned the 100% and this is a 0%. If tank level is here, we will assume that it is a 100% level of the tank, and if the liquid level is here, we will assume that it is a 0% liquid level in the tank. हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे अगर लिक्विड है तो इट इज 100% लिक्विड, मतलब 100% आपका टैंक फुल है। और अगर यहाँ पर है वी विल अज्यूम दैट टैंक इज एम्प्टी, इट इज 0%, देयर इज नो लिक्विड, वहाँ पे लिक्विड नहीं है उस टैंक में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो लेग्स निकाले हैं। यहाँ पे जो दिखाया है ऊपर से कनेक्शन, दिस इज अ लो प्रेशर कनेक्शन, लो प्रेशर कनेक्शन, एंड दिस वन इज अ हाई प्रेशर कनेक्शन। यहाँ से जो यहाँ से नीचे से आ रहा है, टैंक के नीचे से जो आ रहा है वो हाई प्रेशर, टैंक के ऊपर से जो आ रहा है दैट इज अ लो प्रेशर, एंड दिस इज योर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। सो इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मेजर क्या करना है, इसका लिक्विड लेवल मेजर करना है। टू मेजर द लिक्विड लेवल इन द टैंक यूजिंग द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अप्लाई प्रेशर इन द अलेज स्पेस। यहाँ पर जो अलेज स्पेस है यहाँ पे हम लोग प्रेशर इंट्रोड्यूस करेंगे, either it is air or it is nitrogen। जैसे ही आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, this low pressure connection also will get pressurized। वो जो आपने प्रेशर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है वो यहाँ पे भी जाएगा and it will directly act on your differential pressure sensor। और दूसरा प्रेशर जो है हाई प्रेशर, ये आपका यहाँ से अप्लाई हो रहा है। so differential pressure sensor calculate the difference in the pressure in between low pressure and high pressure। जो यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है और जो यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। इट विल कैलकुलेट द डिफरेंस इन बिटवीन लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। अभी जो भी प्रेशर मेजर हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल इन द टैंक। जो भी प्रेशर मेजर हुआ है, जो भी प्रेशर मेजर किया है बाय द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड लेवल इन द टैंक। दिस इज ओनली हाउ इट वर्क्स। This is a very simple way to measure the level in the tank. Going to the next part, अभी यहाँ पे आपने मेजर तो कर लिया, अभी आपको रिमोट ट्रांसमिशन करना है टू द ECR। How we are going to do it? So उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। As I mentioned, we are doing the signal transmission remotely. To carry out the signal transmission remotely, we are using the 420 milliamp signal. 420 milliamp signal. So ये जो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू है, by using the 420 mA we are going to transmit the signal to the ECR। Now how we are going to transfer? So that is a little bit calculation और ये very important point है in this scenario, so we will discuss on it। So as I mentioned, this is the difference between low pressure and high pressure। Suppose if your tank is 100%, then your differential pressure is equal to high pressure minus low pressure। okay, is it correct? अगर आपको differential pressure measure करना है तो आपको high pressure से low pressure minus करना पड़ेगा, तभी आपको differential pressure मिलेगा। now as I said it is 100%, we are calculating for the 100%। so what will be the answer? if your 100% tank is full, if you calculate using this formula, then it will be 100 mm। इज इट करेक्ट? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपका लिक्विड लेवल है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस इज 100 mm। सो इट इज अ मैक्सिमम लेवल। सो फॉर द मैक्सिमम लेवल वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट द सिग्नल ऑफ 20 mA, 20 milliamp। ओके, इज दैट करेक्ट? अंडरस्टूड? नाउ
0% के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इन द सेम वे 0% के लिए डिफरेंशियल प्रेशर इज इक्वल टू हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। इसका जो हाई प्रेशर है माइनस लो प्रेशर करेंगे। सो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इट विल बी फॉर द 0% इट विल बी 0 mm। ओके, सो फॉर द 0 mm व्हाट सिग्नल वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट, इट इज 4 ma। यहाँ पे मैक्सिमम है इसलिए 20 ma, यहाँ पे मिनिमम है इसके लिए 4 mm। ओके, सो इन बिटवीन यहाँ पे कोई भी रीडिंग हो सकता है इन बिटवीन। इज इट करेक्ट? आपका टैंक लेवल में भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द लेवल द हाई प्रेशर विल गेट माइनस फ्रॉम द लो प्रेशर एंड इट विल जनरेट द सिग्नल कि यहाँ पे कितना लिक्विड है, एंड एज पर दैट इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल इन बिटवीन 4 to 20 mm। जो भी आपका लेवल है अकॉर्डिंग टू इट इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल। लेट्स से अगर आपका टैंक लेवल है 50%, so it will be differential pressure is equal to high pressure minus low pressure। आपका आंसर कितना आएगा 50% के लिए, it will be 50 mm। अभी 50 mm के लिए कितना आपका ट्रांसमिशन होना चाहिए, so it will be around your 12 ma। ओके, तो 12 ma सिग्नल आपका ट्रांसमिशन होगा। अभी 12 ma कैसे कैलकुलेट करना है या फिर ये कैसे आया, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आप पूरा समझ जाओगे, बिकॉज दिस वैल्यू वी नीड टू मेंशन इन द आंसर आल्सो। ओके, सो लेट्स मूव टू द आंसर कि हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। सो जो ये जो पार्ट है कैलकुलेशन का आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आंसर में। तो ये था इसका बेसिक वर्किंग। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको आंसर कैसे करना है, प्लस हम लोग ये कैलकुलेशन भी देखेंगे जो अगर आपको समझ में नहीं आया इन द आंसर, आई एम गोइंग टू मेक इट मोर इजी फॉर यू गाइज, so you will understand it in the answer only। so let's move to the answer। so as we discussed before in the previous videos also कि in case अगर ये question आता है 16 marks के लिए, so we have to first of all make working principle। सेकेंड आएगा इसका डायग्राम, थर्ड आएगा इसका कंस्ट्रक्शन, फोर्थ आएगा इसका वर्किंग, और फिफ्थ आएगा इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में देखेंगे कि 420 ma आपका कैसे कैलकुलेशन करना है और कैसे ट्रांसमिट होगा वो हम देखेंगे। जो कैलकुलेशन हमने पहले देखा वो इन द इजी वे यहाँ पे सीखेंगे भी, और साथ में ये भी देखेंगे कि आपको कैसे मेंशन करना है इन द आंसर शीट। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन प्रेशर अलेज मेथड। जो कि हमने देखा था, हम लोग अलेज स्पेस में प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो इट वर्क्स ऑन प्रेशर अलेज मेथड। द हाइड्रोस्टैटिक pressure is extracted by liquid column। तो जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्टेड किया जा रहा है लिक्विड कॉलम से। जो आपका ऐसे टैंक था और जो साइड में हमने एक पाइप दिखाया था ऐसे here was your differential pressure sensor and this is the liquid column। so the pressure extracted by the liquid column, जो ये कॉलम में जो प्रेशर एक्सट्रैक्टेड हुआ है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है कि the hydrostatic pressure extracted by the liquid column used to measure differential pressure which
is directly proportional to the liquid level in the tank तो ये हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल। आप इतना लिखेंगे इन द वर्किंग प्रिंसिपल में। अभी देखते हैं इसका डायग्राम। अभी देखते हैं आपको डायग्राम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको टैंक बनाना है। दिस इज द टैंक और यहां से हमें एक लो प्रेशर एंड एक हाई प्रेशर के लिए कनेक्शन निकालना है। दिस इज योर लो प्रेशर कनेक्शन एंड दिस इज अ हाई प्रेशर कनेक्शन। So the low pressure connection is coming directly to the bottom, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको दिखाना है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। ओके, सो दिस इज योर एंटायर डायग्राम और यहाँ पे ये हो गया आपका लिक्विड लेवल, लिक्विड, ये हो गया आपका लिक्विड और यहाँ पर जो ये ऊपर है ये हो गया आपका अलेज। यहाँ पे आपको दिखाना है 100%, यहाँ पे आपको दिखाना है 0%। दिस इज योर लो प्रेशर कनेक्शन and this is your HP high pressure connection और यहाँ पर ये हो गया आपका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। सो इतना आपको डायग्राम बनाना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, द लो प्रेशर कनेक्शन इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द टैंक एंड other end is connected to the differential pressure sensor। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अभी यहाँ पे लो प्रेशर कनेक्शन के बारे में लिखा है, अभी हाई प्रेशर कनेक्शन के बारे में लिखेंगे। द हाई प्रेशर connection is connected to the bottom of the tank and other end is connected to the differential pressure sensor। ओके, सो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका वर्किंग। अभी ये काम कैसे करता है। सो सबसे पहले पॉइंट आएगा आपका द अलेज स्पेस इज प्रेशराइज्ड यूजिंग द गैस। सबसे पहला वर्किंग आएगा द अलेज स्पेस इज pressurized using the gas. The gas can be air or nitrogen. एयर और नाइट्रोजन, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। इसका सेकेंड पॉइंट देखेंगे, एज प्रेशर इंक्रीजेस इन अलेज space, as pressure increases into the alleged space,
the differential pressure sensor measure the pressure difference in between low pressure connection and high pressure connection. So as the pressure increases into the alley space, the differential pressure sensor measures difference in between low pressure connection and high pressure connection. मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, बट मेक श्योर आप एग्जाम में जब लिखोगे आपको कंप्लीटली लिखना है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. अभी इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द मेजर प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड लेवल. द मेजर डिफरेंशियल प्रेशर is directly proportional to the liquid level in the tank. ओके, सो ये आपको लिखना है वर्किंग में. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपका जो मेजर डिफरेंशियल प्रेशर है उसको 420 mm कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफर कैसे करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी आएगा आपका सिग्नल ट्रांसमिशन यूजिंग 420 MA. सो एज वी डिस्कस, differential pressure is equal to high pressure minus low pressure. So आपका टैंक लेवल कुछ भी हो सकता है, let's say 100%. एग्जैक्टली ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है, so pay attention. सर आपका 100% टैंक लेवल हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका 75%, या फिर हो सकता है आपका 50%, या फिर 25%, या फिर 0%. सो मेक श्योर हमने इतना लिखना है, और कैसे लिखना है लेट्स डिस्कस. सो 100% प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू HP माइनस LP. अगर इन दोनों को अप्लाई करोगे सो आंसर विल बी 100 mm. सो योर सिग्नल ट्रांसमिशन विल बी 20 MA. ओके, फॉर द 75% प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू HP माइनस LP इज इक्वल टू 75 mm. 75% के लिए 75 mm आएगा, तो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा आपका 16 MA. ओके, सो नेक्स्ट 50% के लिए प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू HP माइनस LP इज इक्वल टू 50 mm इज इक्वल टू आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा वो होगा 12 MA. ओके, फॉर द 25% द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू HP माइनस LP इज इक्वल टू 25 mm, और आपका सिग्नल ट्रांसमिशन जो होगा वो होगा 8 MA. 0% के लिए प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू HP माइनस LP इज इक्वल टू 0 mm. सो आपका सिग्नल ट्रांसमिशन होगा 4 MA. सो इन बिटवीन यहाँ पे लेवल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. अकॉर्डिंग टू दैट द प्रेशर डिफरेंशियल सिग्नल विल कैलकुलेट एंड इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल इन बिटवीन दिस. और इन बिटवीन दिस जो भी है आपका सिग्नल क्रिएट करेगा एंड इट विल ट्रांसफर टू द ECR, आपका इंजन कंट्रोल रूम में वो ट्रांसफर कर देगा. अगर आप इतना लिखते हो यू विल गेट अ गुड मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वाइट इजी व्हाट आई बिलीव. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. आप इतना लिखोगे दैट इज मच इनफ फॉर दिस क्वेश्चन. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आता है जस्ट 2 मार्क्स के लिए, इसमें आपको एडजस्टमेंट क्या क्या करना है. सेंसर के लिए आपको एडजस्टमेंट क्या क्या करना है. सो इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेटेड नहीं होता, वो थोड़े से डिस्टेंस नीचे लोकेटेड होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया. अभी आपको टैंक लेवल आपका यहाँ पर है, बट इट इज लोकेटेड लिटिल बिट डाउन, यहाँ पे लोकेटेड है. अभी जो ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस वन विल कॉज एक्सेस प्रेशर टू एक्सट्रैक्ट ऑन द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर.
तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर ये जो प्रेशर है यहाँ पे, ये जो एक्ट कर रहा है, ये भी इसको कैलकुलेट करके आपको लेवल दिखा देगा। सो यू विल गेट द रॉन्ग रीडिंग। सो आपको ये जो फैक्टर है ये कैलकुलेट करना है, इसे बोलते हैं HRV and LRV. Need to just simply write the adjustment can be done by calculating HRV and LRV and feed this calculation into the sensor. So ये जो यहाँ पे फैक्टर्स है ये कैलकुलेट करना पड़ता है और इस सेंसर में फीड करना होता है। It will give you the correct answer. Then the temperature of the liquid. अगर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो लेवल बढ़ेगा या कम होगा। So the temperature factors also we need to introduce into the differential pressure sensor. ये एक पॉइंट हो गया। And regularly calibration of the differential pressure sensor, हमें रेगुलरली इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। This 3 एडजस्टमेंट जो हमने अभी डिस्कस किए, ये 3 एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं into the differential pressure sensor if we are using it for the level measurement. So इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? Calculation of HRV and LRV is done and feed in the differential sensor. सेकेंड पॉइंट हमने टेम्परेचर डिस्कस किया था। टेम्परेचर फैक्टर्स और टेम्परेचर कंपेंसेशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, टू द रीडिंग। और थर्ड पॉइंट आएगा आपका रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। सो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं फॉर द 2 मार्क्स फॉर द सेम सेंसर, ये पूछा जाता है। सो दैट्स इट, वी हैव फिनिश्ड विद द लेवल मेजरमेंट यूजिंग अ डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर. In the next video we will discuss another instrument. If you have any doubts in any other instrument, please do comment, so I will make the video on that particular instrument. So if you have any doubt or confusion, or if you are not able to understand any equipment, please do comment name of that instrument, so I will make the video on it. So thanks for watching this video and see you in the next video. Thank you.